अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन कंपाउंड्स पे और मेटल्स पे, और उनके यूज क्या है कॉमन हमारी डेली जिंदगी में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछे गए क्वेश्चन इससे। तो पहला है मरकरी, Hg। ये थर्मामीटर बनाने में यूज होता है, क्लियर है। बाकी एमेल्गम और वर्मिलियन, वर्मिलियन और एमेल्गम बनाने में यूज होता है। वर्मिलियन क्या होता है? वर्मिलियन होता है सिंदूर। अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था ना, तो वही है वर्मिलियन। तो उसमें मरकरी का यूज होता है। तो आपसे कहीं लिंक करके पूछ ही ना ले तो आपको याद रख लेना इस जगह पे। फिर अगला हो गया मर्क्यूरी क्लोराइड। ये जो होता है वुड प्रिजर्वेटिव, यानी कि लकड़ी को प्रिजर्व करने में और पेस्टिसाइड वगैरह में यूज होता है क्या? मर्क्यूरी क्लोराइड। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, बेकरीज में यूज होता है ये। और इसके अलावा रिपल्सिव एजेंट के रूप में भी यूज होता है ये। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का यूज होता है किसमें? फ्लैश बल्ब में और मेटल एलॉयज बनाने में। अब यहाँ पे अपन एलॉय में देखा था ना, मैक्सिमम मैग्नीशियम यूज हो रहा है। तो ये मेटल एलॉयज बनाने में यूज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे। अब अगला हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3। ये टूथपेस्ट बनाने में यूज होता है, मेडिसिन में यूज होता है, और जिप्सम साल्ट बनाने में भी मैग्नीशियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। मैग्नीशियम डाई कार्बोनेट, सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। ये जो होता है मेकिंग शुगर फ्रॉम मोलेसेस। जब आप शुगर इंडस्ट्री में मोलेसेस से आप शुगर बनाते हो, तो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। अगला है मैग्नीशियम क्लोराइड। ये डेकोरेटिंग, कॉटन को डेकोरेट करने में यूज होता है इसका। कैल्शियम, कैल्शियम का यूज है सल्फर को रिमूव करने में, कहाँ से? पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। और ये एज ए रीजेंट भी यूज होता है। कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल होता है। और एक फॉर्म ऑफ स्लरी, स्लरी क्या होता है? इसमें गोबर वगैरह और जैविक चीजें, खाद वाद मिली होती हैं। और ये खेतों में यूज किया जाता है ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, इसको बोलते हैं स्लरी। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है थोड़ा। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, ये टूथपेस्ट में यूज होता है, लाइम में यूज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में भी कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। जिप्सम, जिप्सम, CaSO4.2H2O, ये अमोनियम सल्फेट बनाने में इस्तेमाल है इसका। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में इस्तेमाल है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है? यहाँ जहाँ 2 है, यहाँ पे 1.2 हो जाता है, तो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जिप्सम का इस्तेमाल है सीमेंट इंडस्ट्री में भी। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, ये लिखा ही हुआ है जैसे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ये है। ये आइडल्स बनाने में, बोन के ट्रीटमेंट में और बैंडेजेस वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जो हम POP का अपने हाथ में वो करा लेते हैं ना, हाथ पैर जो भी बोन ब्रेक होती है जहाँ से। फिर नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर, ये है CaOCl2। एज ए जर्मिसाइड यूज होता है। एंड यूज होता है कैसे? डिसकलरिंग पेपर, पेपर को डिसकलर करने के लिए। जैसे कि आप जो अपन रद्दी पेपर होता है जब बेच देते हैं, तो ये जब जाता है तो इसमें पहले ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है, ताकि इसमें जो स्याही वगैरह है वो सब डिस्क, और जो कलर यूज हुआ है वो डिसकलर हो जाए। एक नॉर्मल लुक दी सी बन जाती है, फिर उससे दोबारा पेपर बनाया जा सकता है। रिसाइकलिंग में यूज होता है। कॉपर, कॉपर में ब्रास बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। बाकी ये सिल्वर तो देखो बहुत महंगा है, तो सिल्वर से तो वायर बना नहीं पाओगे आप। हैं? तो बनते किससे वायर हैं? कॉपर से, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिकल और हीट कंडक्टिविटी सिल्वर से बस थोड़ी ही कम होती है, और ये सस्ता है कंपेरिजन टू सिल्वर। कॉपर सल्फेट या ब्लू बिट्रियोल, ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। ब्लू बिट्रियोल ये क्या? इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज होता है, जर्मीसाइड में यूज होता है, कॉपर प्यूरिफिकेशन में भी यूज होता है, और कलर मेकिंग में भी यूज होता है क्या? ब्लू विट्रियोल, इसको कॉपर सल्फाइड बोलते हैं, CuSO4.5H2O। अब अगला है क्यूप्रिक ऑक्साइड, CuO। ये पेट्रोलियम के प्यूरिफिकेशन में यूज होता है, कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, किसके? ब्लू और ग्रीन ग्लास, नीले और हरे ग्लास के बनाने में यूज होता है किसका? क्यूप्रिक ऑक्साइड। देन होता है क्यूप्रस ऑक्साइड, तो इसको रेड ग्लास बनाने में और पेस्टिसाइड बनाने में यूज होता है। हाँ, तो जैसे यहाँ पे क्यूप्रिक है, ये ब्लू होगा, और क्यूप्रस जो होता है अपना, वो रेड होता है। क्लोरीन, क्लोरीन का जो इस्तेमाल है, क्लोरीन का इस्तेमाल है किसमें? एज ए मस्टर्ड गैस बनाने में, ये हम पढ़ भी चुके हैं। टिंचर बनाने में, टिंचर क्या होते हैं? टिंचर एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है। ये क्या होती है? एल्कोहलिक सोल्यूशन होते हैं जिसमें कि प्लांट्स और एनिमल मटेरियल के एक्सट्रैक्शन यूज होते हैं, और ये एज ए मेडिसिन यूज किया जाता है, ये एज ए फ्लेवर फ्लेवर डालने की यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं टिंचर। तो उसमें यूज होता है क्लोरीन। इसके अलावा ब्लीचिंग एज पाउडर बनाने में इस्तेमाल होता है क्लोरीन का। फिर ब्रोमीन, ब्रोमीन का इस्तेमाल है मेडिसिन में। टिंचर में इसका भी अलग इस्तेमाल है, कलर इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल है, रिपल्सिव एजेंट में भी इस्तेमाल है इसका। फिर आयोडीन, आयोडीन का इस्तेमाल है कलर इंडस्ट्री में, पेस्टिसाइड वगैरह बनाने में। देन टिंचर, आयोडीन, इनमें यूज है इसका। आयोडीन, और आयोडीन का जो समझ रहे हो आप वो, इससे आयोडीन से घेंगा रोग सही होता है, जो कि थायराइड हो जाता है ना लोगों को, तो उसमें भी आयोडीन का इस्तेमाल है। सल्फर, सल्फर का इस्तेमाल है मेडिसिन बनाने में, पेस्टिसाइड बनाने में, और गन पाउडर बनाने में। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का हमने पढ़ चुके हैं, व्हाइट जो पी होता है वो रेड्स को मारने के यूज होता है। और जो रेड पी होता है, मतलब रेड फॉस्फोरस, ये यूज होता है किसमें? मैच बॉक्स में। इसके अलावा हाइड्रोजन H2, ये अमोनिया प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है इसका।
और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में भी इस्तेमाल होता है काफ़ी। फिर होता है लिक्विड हाइड्रोजन, ये एज ए रॉकेट फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है लिक्विड हाइड्रोजन का। हैवी वाटर यानी कि D2O, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है कैसे, न्यूट्रॉन रिटार्डर के रूप में। उसके अलावा ये ड्यूटेरेटेड कंपाउंड यानी कि जो ड्यूटीरियम से कंपाउंड बने हैं उनके बनाने में भी इस्तेमाल होता है इसका। फिर हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसको एक्वा रेजिया यानी कि अम्लराज बनाने में इस्तेमाल होता है। फिर क्लोरीन, जिसमें कि और कौन सा दूसरा मिलता है एक्वा रेजिया बनाने के लिए, HNO3, तो जिसमें 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3 होता है। फिर सॉल्ट वगैरह बनाने में यूज होता है कैसे, NaCl बनता है तो उसमें हो सकता है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये बैटरी जो बनती है उसमें जो एसिड भरा होता है दैट इज, उसमें भी यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड। फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तेजाब सल्फ्यूरिक एसिड को। फर्टिलाइजर में यूज होता है बनाने में। देन यूज होता है किसमें, प्यूरिफिकेशन में। फर्टिलाइजर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, बहुत लोगों को पता नहीं होता, पर ये फर्टिलाइजर बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। फिर प्यूरिफिकेशन एजेंट के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट इज अमोनिया। अमोनिया रेयन, जो एक तरीके का फाइबर होता है आर्टिफिशियल, उसमें यूज होता है बनाने में, एज ए रीजेंट यूज होता है, और आइस फैक्ट्री में भी यूज होता है इसका। फिर नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये सर्जरी के पहले एनेस्थीसिया देने के काम आता है। अब होता है प्रोड्यूसर गैस CO+N2, ये फर्नेसेस को हीट करने में यूज होता है, ये सस्ता फ्यूल है एक तरीके का। और मेटल एक्सट्रैक्शन में भी इसको एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। वाटर गैस CO+H2, अभी ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रोड्यूसर गैस में N2 होता है और वाटर गैस में H2 होता है। तो अब ये भी पूछा गया अपने आप में कि प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला बता दो या वाटर गैस का फॉर्मूला बता दो। तो ये वाटर गैस है, ये इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है इसका। एलम यानी कि फिटकरी, ये बड़ा सा फॉर्मूला है, इसको याद नहीं रखना है। बस आपको एलम का यूज़ कहाँ है, मेडिसिन में, लेदर बनाने में, वाटर प्यूरिफिकेशन में, या कलरिंग क्लॉथ्स में, या वोन्स को डिसइंफेक्टेंट करने में। फिर जेडन जिंक, जिंक का यूज़ है बैटरीज में, हाइड्रोजन फॉर्मेशन में, और जिंक का एक यूज़ है कौन है, गैल्वेनाइजेशन में। जिंक ऑक्साइड ZnO, इसका यूज़ है ऑइंटमेंट्स में। और पोर्सिलेन की जो शाइन होती है, पोर्सिलेन प्लेट होती है ना, उसमें जो शाइनिंग होती है वो किसके थ्रू आती है, वो ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड से आती है वो। जिंक सल्फाइड, ये वाइट पिगमेंट बनाने में इस्तेमाल होता है जिंक सल्फाइड का। फिर फेरस सल्फाइड FeO, ये फेरस साल्ट बनाने में इस्तेमाल होता है इसका, और ग्रीन ग्लास, हरा ग्लास बनाने में इस्तेमाल होता है इसका। फेरिक ऑक्साइड, ये फेरिक सॉल्ट बनाने में इस्तेमाल होता है, और पॉलिशिंग ऑर्नामेंट, जो ऑर्नामेंट्स को पॉलिश करने में इस्तेमाल होता है इसका। देन पोटेशियम ब्रोमाइड, इसका इस्तेमाल है फोटोग्राफी में। पोटेशियम नाइट्रेट, इसका इस्तेमाल है गन पाउडर बनाने में। ध्यान रखना गन पाउडर में कौन सा यूज होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, पूछा गया है काफी बारी। उसके बाद पोटेशियम सल्फेट का इस्तेमाल है किसमें, फर्टिलाइजर बनाने में। और इसके अलावा मोनो पोटेशियम टार्टरेट, इसका इस्तेमाल है बेकरी में, बेकरी मतलब आप जो केक वेक बनते हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। तो ये आपको इतना जानकारी पता होनी चाहिए, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है ये एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल यूसेज से UPPSC या इस तरह के जो स्टेट PSC EP वो काफ़ी एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको यहाँ से पता होगा, तो आप आई होप कि 1-2 नंबर आपके तो मिल ही जाएंगे।